वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन गाउट फार्माकोलॉजी, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्लासिफिकेशन इजीली देखेंगे। आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे और मैं आपको वीडियो के एंड में जो फार्माकोम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो बिगिन। इसमें मैं आपको सारा पूरा टॉपिक कवर करूंगा इजीली। लेट्स फर्स्ट बिगिन करते हैं इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। गाउट क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसको मैंने आपके लिए मैकेनिज्म एक्शन फ्लो चार्ट में दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली इससे आप समझ सकते हो सारे ड्रग का मैकेनिज्म। ड्रग भी दी हुई है और ये पिक्चर है, इसमें देख रहे हो जो हमारे जो जॉइंट्स है उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसके कारण स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड जॉइंट, ठीक है, ये सिम्टम आ रहा है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि गाउट क्या होता है। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें ये क्या है? हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड का जो लेवल है इसमें ज़्यादा हो जाता है और वो जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। ये डिपॉजिट है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। इसमें देखो हमारे जो नॉर्मल प्लाज्मा यूरेट लेवल कितना है, 2 to 6 mg/dl। ये किसका डिसऑर्डर है? प्यूरिन का, मेटाबॉलिज्म का। मैं आपको फ्लो चार्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यूरिक एसिड की जो है वाटर सॉल्युबिलिटी लेस होती है, इसके कारण ये क्या है, जॉइंट जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टॉफी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारी यूजली इफेक्ट करती है जॉइंट को एट अ टाइम। यूजली हमें ऑफन किसको करती है? बिग जो टो जॉइंट होता है, ठीक है। इसमें देखो ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारी ड्रग्स समझ आएंगी और इसकी क्लासिफिकेशन में आगे बताऊंगा। जो हमारी प्यूरिन है उससे हाइपोजेंथिन बनता है, हाइपोजेंथिन से जेंथिन, और इससे यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो, जो इसमें प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उससे यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और किसकी हाइपोजेंथिन से जेंथिन और जेंथिन से यूरिक एसिड, किस एंजाइम की प्रेजेंट में बन रहा है? हाइपोजेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की। ये हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट होने वाला है, ठीक है, ड्रग्स का, कि हम अगर हम जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दे, ठीक है, तो जो हाइपोजेंसिन से कन्वर्जन नहीं होगी यूरिक एसिड में, तो यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। तो हमारी ये हमारा पहले टारगेट हो गया। और दूसरा क्या टारगेट है? अगर हम इसकी रीनल एक्सक्रीशन बढ़ा दें, इसको ध्यान से आपको मैं यही सारे मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगा इस फ्लो चार्ट की मदद से, ठीक है। अगर और सेकंड क्या आता है, ये अगर हम इसकी रीनल एक्सक्रीशन बढ़ा दें और इसको, ये देखो वाटर इनसॉल्युबल था, अगर इसको वाटर सॉल्युबल कर दें तो भी ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, हमारे जॉइंट में डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी ड्रग है? जैसे जेंथिन ऑक्सीडेज को कौन इनहिबिट करेगी? एलोप्यूरिनोल और वेक्सोस्टेट। एलोप्यूरिनोल जो कि है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है और यही मेनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिर वेक्सोस्टेट भी इसके साथ दी जाती है, ठीक है। हमारे रीनल एक्सक्रीशन को कौन इनहांस करता है? सल्फिनपायराजोन एंड प्रोबेनासिड, ठीक है। इसका आपको मैं एंड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो यूरिक ऑक्सीडेज, ठीक है, के थ्रू रिएक्ट करती है रेस्पिरेटरी केस, जो कि करती है इसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है एलेंटोइन में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वही जो मैंने आपको ये देखो क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अक्यूट गाउट अर्थराइटिस के लिए हम ये ड्रग यूज करेंगे, ठीक है, नसेस, कॉल्चिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में। इसको आपके स्लाइड में लिखा हुआ है, वहीं बताऊंगा। और जो हमारी क्रोनिक वाली हमने मैं पहली प्रीवियस स्लाइड में देखी, यूरिकोस्यूरिक्स, मतलब जो इसकी एक्सक्रीशन को इनहांस करे, ठीक है। ध्यान रखना, यूरिकोस्यूरिक्स का मतलब क्या था? जो इसकी एक्सक्रीशन को इनहांस करे, जो कि है प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था कि
जो इसकी सिंथेसिस को इनिबिट करे, वो वाली ड्रग भी ये रही एलोप्यूरिनोल फ्लुवेक्सोस्टैट। और जो इसकी सिक्रीशन को इनहांस कर रही है सल्फिनपाइराजोन एंड प्रोबेनिसिड। केजेटी क्लासिफिकेशन में ये ड्रग दी नहीं गई, इसको भी ध्यान में रखना, रेस्ब्यूरी केज। और इसके साथ एक और ड्रग होती है पेग्लोटिकेज, मैं लिख देता हूँ, पेग्लोटिकेज, पेग्लोटिकेज, टिकेज, ठीक है। ये ड्रग भी इसके साथ जा रखना, जो हमारे यूरिक एसिड्स को वाटर सॉल्युबल कर रही है एरेंडोन की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन, जो हम अक्यूट, देखो पहले ही हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले तो हमें इन्फ्लामेशन हो रही, तो हम इस इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, ठीक है, नसेड्स देंगे, कॉल्चिसिन देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। ये तीनों ड्रग हमारी अक्यूट गाउट के लिए यूज होती है, जो हमारी इन्फ्लामेशन होती है जो उसको कम करती है, ठीक है। जो इन्फ्लेम एरिया है उसको, उसमें इन्फ्लामेशन कम करेगी। सिंथेसिस इनहिबिटर कौन है, एलोप्यूरिन और फ्लुवेक्सोस्टैट। एलोप्यूरिन और हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है। नेक्स्ट मैंने आपको इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि एलोप्यूरिनोल फर्स्ट चॉइस ड्रग है गाउट के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से जो इंपॉर्टेंट है फार्मा एग्जाम के लिए, तो स्किप मत करना। जो फर्स्ट चॉइस ड्रग है एलोप्यूरिनोल, ये क्या करेगी, हम मैंने बताया जैंथेन ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी यूरिक एसिड की सिंथेसिस इनिबिट होगी। नेक्स्ट हमारी ड्रग है कॉल्चिसिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉल्चिसिन का मैकेनिज्म, कॉल्चिसिन क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया ये अक्यूट गाउट में यूज होगी कॉल्चिसिन। ये क्या करेगी, इनिबिट करेगी ग्रैन्युलोसाइट की माइग्रेशन। ये याद रखना, ये ग्रैन्युलोसाइट की माइग्रेशन इनिबिट करेगी, ठीक है, इन्फ्लेम्ड जॉइंट में, जिससे क्या होगा, जो मेडिएटर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर उनका रिलीज नहीं होगा और इन्फ्लामेशन कम होगी। नेक्स्ट हमारी ड्रग है प्रोबेनिसिड, जिसको हम कमेंट करके बताना, मैंने पहले पीछे आपको बताया था प्रोबेनिसिड कौन सी क्लास की ड्रग है, ठीक है। ये क्या करती है, मतलब जो यूरिक एसिड की सिक्रीशन को एक्सक्रीशन को इनहांस करती है, ठीक है। जहाँ एक्सक्रीशन लिख लेना, सिक्रीशन नहीं एक्सक्रीशन, ठीक है, गलती से लिखा गया। जो इसकी इसकी एक्सक्रीशन को ना प्रमोट करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, मैंने पहले बताया था, ध्यान में रखना। जो इसका ये इसकी एक्सक्रीशन की नाश करेगा, और डेफिनेटली जो ब्लड लेवल है यूरिक का वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी ड्रग है नसेड्स, जो मैंने नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। पहला टारगेट क्या होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन हो रही है, तो हम इन्फ्लामेशन को ही कम करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देंगे ये ड्रग। जैसे इंडोमेथाजीन यूज करते, कौन कौन से ड्रग, इंडोमेथाजीन जिनका हाई जिनकी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हो, और ये हाई डोज में यूज करते हैं, क्योंकि हाई डोज में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देते हैं। और कौन से ड्रग यूज करते हैं, नेप्रोक्सन, डेक्लोफेनाक और पिरोक्सिकैम। थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर है, ठीक है, सॉरी सिलेक्टिव हाँ, डाइक्लोफेनेक प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर है। आपको नसेड की क्लासिफिकेशन में कराऊंगा, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिस्टमिकली यूज करते हैं गाउट में, जैसे प्रिडनिसोन और मिथाइल प्रिडनिसोन, ठीक है। और जो मैंने आपको वादा किया था, एंड में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो रिलेटेड है एलोप्यूरिनोल और कॉल्चिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रोबेनिसिड के। कॉल्चिसिन का मैंने आपको बता दिया, ये क्या करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट की माइग्रेशन को इनिबिट करेंगे, ठीक है। और जो दो क्वेश्चन है जो हमारी, ठीक है, प्रोबेनिसिड क्या करेगा, प्रोबेनिसिड जो हमारी पेनिसिन बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनिबिट करेगा, ठीक है। इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन को, बेटा लैक्टम की ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनिबिट करेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ बेटा लैक्टम, बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। अगर उनकी
ट्यूबुलर सिक्रीशन बंद कर दी इसने, ठीक है, तो क्या होगा, उससे जो हमारा है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बीटा लैक्टम एंटीबॉडी का, वो इंक्रीज हो जाएगा। जी याद रखना, प्रोपेनिसिलिन की इंटरेक्शन पेनिसिलिन के साथ। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलोप्यूरिनोल है, ठीक है, जो एलोप्यूरिनोल है वो 6 मरकैप्टो की प्यूरिन के साथ में यूज होता है। जैसे कि हमारा एलोप्यूरिनोल है वो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। और जो हमारा 6 मरकैप्टोप्यूरिन होता है, ठीक है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन है, उसको भी कौन सा एंजाइम वो करता है, मेटाबोलाइज करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज। उसको किस में कन्वर्ट करता है, थायोजूरिक एसिड में, ठीक है, थायोजूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर हम 6 मरकैप्टोप्यूरिन कौन से ड्रग है, जो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर एलोप्यूरिनोल जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा तो जो मेटाबॉलिज्म है 6 मरकैप्टोप्यूरिन का वो कम होगा, उससे देयरफॉर एलोप्यूरिनोल इज यूज्ड कॉमनली यूज्ड इन कैंसर पेशेंट। मैं आपको बता देता हूँ, ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन कैंसर की ड्रग है, ठीक है। ये हम कॉमनली यूज होती है उन पेशेंट में जो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, और भी नेक्स्ट हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।